इस कार को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई मैं, और ऊपर से फोन भी डेड है। मेघा गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसके पीछे एक डबल डेकर बस आके रुक जाती है। वो पीछे मुड़ती है। ये बस कहाँ से आ गई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीइंग पे आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया मुझे अटावा शहर में उतार देना। टिकट? कंडक्टर ना तो जवाब देता है ना ही टिकट। वो चुपचाप बस सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगी। वो सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोलकर देखा, पर उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था। मेघा को बस में बैठे बहुत अजीब लग रहा था। ये म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है क्या इससे? वो कंडक्टर को हाथ दिखाकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वो आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघा की तरफ देख रहा है। मेघा थोड़ा डरे हुए उससे पूछती है, ये इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है। रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में? कैसी पार्टी है ये? तुम्हारी मौत की। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कह के वो इंसान उठकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा, ड्राइवर, ओ ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुँचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर मेघा को देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मेघा की ऊपर पहुंच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सिर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ, कोई भूत आग में जला हुआ था तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब ये बोल रही होती है तभी वो कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेके आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नाचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं। कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है और दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाता है। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और सब मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है। मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। मेघा बस से कूद के जख्मी हो गई और वो उस सुनसान रास्ते में हैरानी से उस भूतिया पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वो बस रुकी और यू टर्न लेने लगी।
मेघा अपनी सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके, बिना पीछे मुड़े भागती गई और वो तब तक भागती रही जब तक वो बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया हो। और तब जाके मेघा ने चैन की सांस ली।